बजाते मगन। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन, चुन के हम सबको बुलाता वो, गाते हम बजाते मगन। मेरा ये जीवन प्रभु तेरा वरदान, तुझ पे निछावर मन, तुझ पे टिकी ये नयन। मेरा ये जीवन प्रभु तेरा वरदान, तुझ पे निछावर मन, तुझ पे टिकी ये नयन। सुख दुख की माला ले मैं खड़ा, मेरा समर्पण तुझसे जुड़ा। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन, चुन के हम सबको बुलाता वो, गाते हम बजाते मगन। जब से मिला तेरा प्रेम, जैसे खिला कोई चमन, मेरे स्वामी प्रभु कैसे करूं मैं बखान। जब से मिला तेरा प्रेम, जैसे खिला कोई चमन, मेरे स्वामी प्रभु कैसे करूं मैं बखान। कदमों पे मेरे ना था कोई जोर, झूमते थिरकते मैं चलूं तेरी ओर। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन, चुन के हम सबको बुलाता वो, गाते हम बजाते मगन। अंधेरा मन में घोर, दुख से दिल करता शोर, तुझको निहारे नयन, खुशियों से नाचे मन मोर। अंधेरा मन में घोर, दुख से दिल करता शोर, तुझको निहारे नयन, खुशियों से नाचे मन मोर। आनंद की लहरें मचलती है आज, गाए बजाए साज मिलके हम आज। आओ चले मिलके चले प्रभु के घर आंगन, चुन के हम सबको बुलाता वो, गाते हम बजाते मगन। आओ चले मिलके चले प्रभु के
आपका धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। साम 136 वर्स 1। आज के विशिष्ट अतिथिगण महामहिम बिशप अगस्टिन मड़तिकुन्नेल, खांडवा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, रेवरेंड फादर राजेश तुर्की एसवीडी, पारिश प्रीस्ट, होली स्पिरिट चर्च पाल्डा, रेवरेंड फादर शौरी, पारिश प्रीस्ट, सेंट मेरीज चर्च जुलूरपाड, रेवरेंड फादर लाइजो, पारिश प्रीस्ट, सेंट मेरीज चर्च पेंडारनिया, रेवरेंड फादर शिनोज एसवीडी, इंदौर, खंडवा, अगरतला एवं भोपाल धर्म प्रांत के आए डियर फादर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, आज हम सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ द गार्डन धर्म समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। परम आदरणीय महामहिम बिशप स्वामी जी, आपकी उपस्थिति इस पुण्य समारोह की गरिमा है। यह हमारे लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच पधारे और अपने स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन द्वारा सदैव अनुग्रहित करते हैं। हम आज आपका सम्मान करते हैं और अत्यंत हर्ष एवं कृतज्ञ दिल से आपका स्वागत करते हैं। सम्माननीय फादर राजेश तुर्की एसवीडी, आपके सहयोग एवं उपस्थिति हमारे खुशी को और अधिक बढ़ाती है। मैं आपका कृतज्ञता भरे दिल से इस पावन बलिदान में स्वागत करती हूँ। आज हमारा धर्म संघीय परिवार अत्यंत आनंद के साथ सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे नोविसस सरिता डावर, अनुषा देवरकोंडा और मैथिली जमरा अपने बुलाहट में आगे बढ़ रही है। वे प्रथम व्रत लेकर परमेश्वर के प्रति अपना विश्वसनीयता प्रकट कर ईश्वर और मानव सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। प्रिय माता पिताओं और रिश्तेदारों, हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने पुत्रियों को ईश्वर एवं कलीसिया की सेवा में सौंप दिए हैं। आपने उनमें ईश्वरीय विश्वास का बीज बोए, अच्छा संस्कार दिए एवं अपने आदर्श जीवन द्वारा उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। हम आपके महान त्याग एवं उदार दिल की सराहना करते हैं और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस पावन बलिदान में सहृदय स्वागत करते हैं। हमारा जीवन बहुमूल्य लोगों से मिलकर सुंदर और सार्थक बना है। जी हाँ, अलग अलग धर्म प्रांतों से आए फादर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, आप सब हमारे बहनों के प्रति अपना प्यार एवं लगाव व्यक्त करने और उनके लिए प्रार्थना करने यहाँ आए हैं। आपकी उपस्थिति इस समारोह में हमारी खुशी को और अधिक बढ़ा दिया है। मैं आप सभी को बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करती हूँ। आइए हम सब मिलकर हमारे इन बहनों के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर से आशीष मांगे एवं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करें ताकि जिस उत्साह के साथ वे प्रभु की सेवा के लिए चुने गए हैं उसे पूरा करें और ईश्वर की कृपा उन पर सदा बनी रहे। हम सब भक्ति भाव से इस बलिदान में भाग लेकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं, मैं ईश्वर के महान कार्यों को याद करूंगा, उनको बहारों का बखान करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने उनके निधि वरदान से हमें
अनुग्रह किया है। आज की इस पावन बलि में हमारे दुष्टों को हम समर्पित करते हुए ईश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। हमारे पापों की याद करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से सब स्वरूपों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमारी इन बहनों को प्रेरणा दी है कि ये क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है उसे सफल बना दे, ताकि ये तेरी अनन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके।
यही वर्दी हमारे प्रभु तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अध्याय 63 वाक्य संख्या 7 से 9 में प्रभु के सब उपकारों और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इस्राएल के घराने के असंख्य उपकार किए। उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र हैं। वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना। उसने किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालता आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जीवदाता स्तुति पात्रुड़ा, जीवदाता स्तुति पात्रुड़ा, नन्हेनु देवा नजरेयुड़ा, जीवदाता स्तुति पात्रुड़ा, नन्हेनु देवा नजरेयुड़ा, प्रेम चूपी పిలిచినావు ప్రాణనాథ పరమాత్ముడా, వైరులేక ఇలలో నేను బ్రతుకలేను నిజదేవుడా, జీవదాత స్తుతి పాత్రుడా, నన్నేలు దేవా నజరేయుడా, చూపి పిలిచినావు दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वाक्य संख्या 9 से 18। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोगों को अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको
आनंदित बनाए रखें। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाए, रोने वालों के साथ रोए। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। घमंडी ना बने बल्कि दिन दुखियों से मिलते जुलते रहे। अपने आप को बुद्धिमान ना समझे, बुराई के बदले बुराई नहीं करे। दुनिया की दृष्टि से अच्छा आचरण करने का ध्यान रखें। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हर घड़ी हर जगह हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्यांश 10 से 17 तक। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सिस्टरगण, सिस्टर सरिता, अनुषा, मैथिली, माता पिताओं, भाई और बहनों, सबको जय यीशु।
खुशी का दिन है आज। हमारे प्यारे और लेडी ऑफ गार्डन सिस्टर्स के लिए स्पेशल रूप से आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 3 बहनें आज प्रथम व्रत ग्रहण करने जा रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें मालूम है ईश्वर हम सबों को अपनी चाह से बुलाते हैं। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ईश्वर हम में से हर एक को बुलाया है। Psalm 139 वहां लिखे हैं, अंधेरा में जब मैं बन रहा था, मादा के गर्भ में अंधेरा में जब मैं गाड़ा जा रहा था, तब मेरे हड्डियों को विकसित हुए तुमने देखा। मेरे सभी कार्यों को तुमने देखा और वो तुम्हारे किताब में लिखे हैं। तुमने मेरे जन्म से पहले मेरे दिनों को सीमित करते हुए निर्धारित किया। 15-16 का पद संख्या 139 Psalms। स्पष्ट है, हमारे जन्म से पहले ही ईश्वर ने अपनी योजना बनाई थी। उस योजना की ताकत हमें से हर एक को बुलाया एक निर्धारित कार्य करने के लिए। हमने सुना है इस समाचार में, मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम फल उत्पन्न करे। वो भी सादा फल की बात नहीं है, सदा बने रहने वाले फल उत्पन्न करे। हमें मालूम इब्राहिम की कहानी, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया साथ रहने के लिए, दोस्त बनने के लिए, मित्र बनने के लिए, और कहा देखो तुम्हारे देश को, तुम्हारे कुटुंब को, तुम्हारे पिता के घर को छोड़ दो और जिस देश को मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहीं चले जाओ। जिस चीजों पर हमने भरोसा रखा उस समय तक, जिस चीजों पर हम आधारित रहे हमारे जीवन को, जिस चीजों पर हमने हमेशा विश्वास किया, उन रिश्ताओं को, चीजों को, हमें सीमित करने वाली सभी चीजों से तोड़कर एक नया जीवन पथ अपनाने के लिए ईश्वर न्योता देते हैं इब्राहिम को। पुराने चीजों को भूल जाओ। और आज हमारे 3 बहनें एक नया जीवन शुरुआत कर रहे हैं, नई जीवन यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु कहते हैं पुराने रिश्तों को, सीमित करने वाली सभी चीजों को छोड़ दो, एक नया रिश्ता जोड़ दो, वह मुझसे। बुलाने वाले ईश्वर कमजोर नहीं है, बलहीन नहीं है, वह शक्तिशाली ईश्वर है। वह जानता है किसको क्या के लिए बुला रहे हैं और उनको साथ देने के लिए वे तैयार है। इब्राहिम ने साथ दिया। आज हम कहते हैं विश्वासियों के पिता, क्योंकि वह उन पर विश्वास किया जिसने उसने बुलाया अकेला नहीं, उसने अनुभव किया अपने जीवन यात्रा में हर वक्त हर क्षण वह प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया। जीवन सरल नहीं रहा, साहसपूर्ण रहा, संघर्ष भरा रहा, तभी ईश्वर हर वक्त हर समय उनके साथ देते हुए वह अनुभव करते हैं इब्राहिम। तो हमारे लिए संदेश है, आज जो रिश्ता हमारा है वह भूल जाओ, नए रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ो और उस पर पूर्ण रूप से भरोसा रखो, ताकि वह तुम्हें अपने हाथों में लेकर आगे चले जाएंगे। जीवन के संग्राम के हर वक्त तुम्हारे साथ तुम उनकी उपस्थिति अनुभव करेंगे। ये मत सोचना कि हमें प्रभु ने बुलाया हमारे गुण पुण्य देखकर, हमें कुछ भी नहीं है, सब उस पर निर्भर है। मूसा की ओर देखो, मूसा एक साधारण व्यक्ति, भेड़ बकरों को चराने वाला, प्रभु ने उससे बुलाया। बातचीत ठीक से नहीं कर सकता मूसा, फिर भी प्रभु ने उससे बुलाया। एक हत्यारा है,
प्रभु ने उसकी जिंदगी की ओर नहीं देखा पर बुलाया एक काम के लिए। उसने कहा, एक अद्भुत दर्शन देते हुए वह कहते हैं, मेरे लिए, मेरे प्रजा को मिस्र देश से बाहर ले आने के लिए तुमको जाना होगा। तुम इस न्योता को स्वीकार करोगे या नहीं? एक बुलाहट साधारण एक सरल चीज नहीं है, संघर्ष भरे है। इसे हमें स्वीकार करना है। हमारे जीवन में हर वक्त हर समय समस्या आ सकते हैं। मूसा उस न्योता को, उस प्रभु के उस आग्रह को स्वीकार करते हैं, तहे दिल से प्रत्युत्तर देते हैं अपने जीवन से, अपने जीवन की प्रतिबद्धता से। एक दिन नहीं 40 दिन वह चलते रहा। साहसपूर्ण जीवन प्रभु के सामने उसने प्रस्तुत किया और अपने जीवन को करते हुए सिद्ध किया, मैं इस बुलावट के लिए योग्य हूं। हमें मालूम है अयोग्य होने पर भी मूसा को प्रभु ने एक अनोखा कार्य के लिए बुलाया। हमसे हर एक को प्रभु ने बुलाया अनोखा कार्य के लिए। हम अयोग्य है, इसीलिए हमें हमारे जिंदगी में विनम्र होना चाहिए। हमें कुछ है ही नहीं, उसका देन है। लेने वाला वही है, उसके साथ हम चल रहे हैं तो हमें गर्व करने का कोई चीज नहीं है, सिर्फ वही हमारे सामने। मूसा चले जाता है फिरौन के पास। जैसे प्रभु ने कहा वैसे अपने लोगों को मुक्ति का संदेश देने के लिए मिस्र देश से पीड़ित जनता को बाहर लेके आने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। फिरौन मना कर देते हैं उनके वचनों को स्वीकार करने के लिए। वापस आता है प्रभु संगति में मंजूषा के सामने बैठते बात करते हुए हम देखते हैं, और वो कहते हैं, प्रभु तूने मुझे भेजा, मैं गया पर कुछ हुआ नहीं। अब मुझे तुम बोल रहे हो तुम जाओ और एक बार, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास होना चाहिए। मैं कहूंगा मैं जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगे। प्रभु कहते हैं, मैं ये भी तुम्हारे लिए करूंगा। वह विश्वास के साथ जब मूसा प्रभु का कहते हैं तुमको मेरे साथ चलना होगा, तब प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस जीवन संग्राम में जब आप प्रथम ग्रहण धारण करने के बाद अपनी नई जीवन यात्रा शुरू करेंगे, बहनों याद रखना यही चीज, तुम अकेला नहीं है। अगर तुम अकेला चलना चाहते हैं तो इस रिश्ता का कोई मतलब भी नहीं है। प्रभु तुमसे चाहते हैं जैसे मूसा ने किया वैसे तुम भी उनके साथ चलने के लिए उन्हें निमंत्रण दो, ताकि वे तुम्हारे साथ हर वक्त हर समय उपस्थित रहकर तुम्हारी अगुवाई करे। मूसा अपने जीवन संग्राम के अवसर पर अक्सर अनुभव करते एक प्रजा को जो विद्रोही है, उनके वचनों को सुनने के लिए तैयार नहीं। अक्सर इस्राएली जनता प्रभु की प्रजा अक्सर इस अवस्था में वह साहसपूर्ण यात्रा आगे नहीं करते, बल्कि वह जाता है मंजूषा के सामने बैठकर वार्तालाप करने के लिए। इन सभी सांगड़ों को मंजूषा के सामने, कष्ट के सामने बैठकर प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं एक जनता तुम्हारी है और तुमने मुझे दिया है, अब तुम मेरे साथ चलकर इनके लिए समाधान देना पड़ेगा। एक वार्तालाप, एक प्रार्थना है, एक तुम्हारे जीवन में रिश्ता जोड़ने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपका ये संग्राम, ये प्रतिबद्धता, आज जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं, ये जिंदगी भर के लिए है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। क्योंकि मुझे विश्वास है आप तीनों अपने इस जीवन संग्राम शुरू करने के पहले बहुत दिनों तक सोचते रहेगा, मरे चिंतन करते रहेगा, प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को तैयार करते रहेगा, बाकी लोगों की प्रार्थना साथ रहेगा। इसीलिए इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है यही नाता जोड़ना, प्रभु से, वार्तालाप से, प्रार्थना से।
जब इस प्रार्थना में कमजोरी आएंगे, आप देखेंगे समस्या आपके जीवन में। अगर आप संघर्ष भरे समय पर आप प्रभु के सामने जाकर बैठकर उनसे बात करेंगे, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे, समाधान आपके सामने प्रभु लाएंगे, देंगे, क्योंकि वह उपस्थित रहेंगे। आज के समाचार में हमने सुना है, अगर तुम मेरे मित्र हो, मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे, मैंने तुम्हें मित्र बुलाया है। एक रिश्ता है, गहरा रिश्ता, एक संबंध, उस पर भरोसा कर सकते हैं, वह तुम्हें भी भरोसा करेंगे। रिश्ता है उनकी उपस्थिति के लिए एक लालायित इच्छा हम में। प्रभु वही चाहते हैं तुमसे। सेवा करोगे, सेवा करेंगे, बल्कि उस ओर उठकर, उस सीमा से उठकर तुम मित्र बनो प्रभु का। तुम्हारी सारी चीजों को उनके पास रख, उनके कंधों पर छोड़कर उनके साथ चलने के लिए जिंदगी भर कोशिश करो। मैंने बोला, बुलाने वाला कमजोर व्यक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण शक्तिपूर्ण व्यक्ति है। उसने स्वयं बलि बनने के लिए अपने क्रूस उठाकर क्रूस पर चढ़ने के लिए कोल तक चल कर गया पैदल। वही पद चिन्हों को आपको याद रखना होगा अपने जीवन में, क्योंकि इस जीवन प्रभु ने हमें अपने जीवन के माध्यम से समझाया, सरल नहीं है, संघर्ष से रहित नहीं है। जब प्रभु धारण करेगा, आप सोचेंगे एक जीवन आप शुरू कर गए हैं, भरोसा लेकर प्रभु पर, अपने पर, खुद पर नहीं है। अगर स्वार्थता अपने जीवन में आ जाए, तुम्हारे जीवन का महिमा गरिमा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आख्या तारण, आख्या क्यारुआ एक विशिष्ट चीज है आपके जीवन में। प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और आज्ञाओं का पालन करेंगे तुम सिद्ध करेंगे, तो मेरे मित्र है। इसलिए मित्र बनो, आज्ञा क्यारुआ अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ, और अंत में सब कुछ प्रभु पर समर्पित करते हुए विनम्र बनो, ताकि हर चीजों पर प्रभु को जय जयकार करेंगे। अपने सुना है पहले पाठ में, उनके महान कृपाओं को मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, क्योंकि उसने अपने असीम दया से अनुग्रह हमको देते रहा। इसलिए प्यारे बहनों, हर दिन हर वक्त अपने जीवन से प्रभु का हर कामों की याद करते जय जयकार करो, तब आपका जीवन फलदायक रहेगा। जैसे अपने प्रभु ने वो कहा है, मैंने तुमको बुलाया, तुमने नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम साथ देंगे तो तुम्हारी जिंदगी फलदायक रहेगा। प्रभु कहते हैं, याद रखो, साथ चलते अनुभव करते हुए उनका अनुग्रह आपके साथ चलते रहेंगे। ईश्वर के अनुयायी बनने के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए सामने आते हैं। मुख्य याजक नवशिष्यों को, जो धार्मिक जीवन में नया कदम उठाने वाले हैं और एक धर्म संगने के रूप में भूमिका निभाने के लिए अवगत कराते हैं। अतः वृद्धार ने पूर्ण आस्था के साथ इसका पालन करने को तैयार है। అనుక్షరం జీవిస్తూ ఉండి సర్వాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుని స్తుతిస్తూ సిలువను మోయుటకు సర్వేశ్వరు నుండి శక్తిని సంపాదించుకున్న ఈ ముగ్గురు నవకన్యలు దేవునికి సాక్షిగా, తిరుసభ సాక్షిగా, సన్యాస సభ సాక్షిగా లోకం ముందు బహిరంగంగా తమ స్వయం సమర్పణ యొక్క వ్రత వాగ్దానాన్ని వెల్లడి చేసే సమయం ఆసన్నమైనది. ఇప్పుడు నవకన్యలు దేవుని అనుచరులుగా మారడానికి తమను తాము త్యాగం చేస్తూ ధార్మిక జీవితంలో పూర్తి విశ్వాసంతో ప్రభువును అనుసరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియజేశారు. मैं प्रोविंशियल सुपीरियर से आग्रह करती हूँ कि वे वृद्धारण की स्वीकृति के लिए सामने आए। अभी नोविस मिस्ट्रेस सिस्टर स्मिता के द्वारा नौ वृद्धारियों का नाम पुकारा जाएगा। सरिता डाबर, Lord, you have called me. Arisha Degrakonda,
Lord, you have called me. Betri Jamra. Lord, you have called me. My dear sisters, what do you ask of God and of His church? We ask for God's love and a share in the life of the congregation of the Sisters of Our Lady of the Garden. Thanks be to God. By the favor of God, we, Sarita Dawan. Anusha Devarkonda, Betri Jamra, have known the congregation of the Sisters of Our Lady of the Garden and have lived among you as your sisters. During the time of probation, we humbly ask you, Provincial Superior, Reverend Sister Grace Kai Parambil, that we may consecrate ourselves to God and take the holy vows in this religious family. I grant you, by the grace of God, you may consecrate yourselves to God and bear witness to Jesus in this congregation. My dear sisters, in baptism, you are already consecrated to God by water and the Holy Spirit. Are you now resolved to unite yourself more closely to God by the new bond of religious profession? I am. In your desire to follow Christ in perfect charity, are you resolved to live in chastity for the kingdom of heaven, to practice voluntary poverty, and to be totally available in obedience, I am. in fidelity to Christ and the Church, by the example of Saint Anthony Kennedy? Are you willing to serve the people with the seal in the apostolic mission of the congregation? I am. Do you know the constitution of the congregation, and do you promise to observe them? I know them and I promise to observe them with the grace of God. Do you want to commit yourself to live the gift of beatitude in communion with you and the sisters of this congregation in order to be true witnesses in the world? I do. As daughters of Mary, and recognize the grace of your vocation through Our Lady, are you resolved to be true daughters of Mary and entrust yourself to her as the guardian of your vocation, guide and model of your lives? I am. May Almighty God grant you His grace to fulfill your resolutions. So we pray. Lord, look with favor on these daughters who wish to imitate your Son more closely by professing evangelical counsels in the presence of your church today. In your love, grant that their way of life may bring glory to your name and salvation to all mankind. We ask this through Christ our Lord. Amen. अभी नवव्रतधारी प्रोविंशियल सुपीरियर से जलती हुई मोमबत्ती ग्रहण करेंगे। वृद्धीक्षा का समारोह का महत्वपूर्ण भाग अब आरंभ होने वाला है। हर नवशिष्य वेदी के सम्मुख घुटने टेकती हैं और वृद्धधारण के पश्चात पंजिका में हस्ताक्षर करती है। इसके द्वारा वे प्रतिज्ञा करती हैं कि वे अब 1 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञाकारिता के व्रतों को पूर्ण हृदय से पालन करेगी और एक धर्म संघ में रहकर कलीसिया की सेवा में समर्पित रहेगी। ఇప్పుడు పవిత్ర మాట పట్టు సంఘం ప్రారంభం కానుంది. ఆనంద తరుణము అందరి మనసులు పులకించే ఈ శుభవేళ నిర్మల హృదయంతో తమ జీవితాలను యేసు ప్రభు సేవకు అంకితం చేస్తాము అంటూ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క నవకన్య ముందుకు వచ్చి బలిపీఠం ముందర మోకరిల్లి ఇష్టపూర్తిగా తిరుసభ ఎదుట మా సభ మఠాధిపతురాలు అయిన సిస్టర్ గ్రేస్ గారి సమక్షంలో 1 సంవత్సరం వరకు బ్రహ్మచర్యం, విధేయత మరియు దారిద్ర్యం అనే 3 వ్రతాలను పాటించి జీవిస్తాము అని ప్రమాణం చేయుదురు. దాని తర్వాత జాబితా పుస్తకంలో వారి పేరును నమోదు చేస్తారు.
I, Sister Sarita Davar, profess for 1 year my vows of chastity, poverty, and obedience to God, according to the constitutions of the Daughters of Our Lady of the Garden, through Provincial Superior Reverend Sister Grace Kaiparambil, representative of the Church and of the Institute, with God's grace and Mary's intercession, in communion with my sisters, I promise to live in vigilant evangelical charity and to grow in holiness by doing good with the passion for the kingdom, which knows no other limit than what is impossible and inopportune. And I, from the part of the God, assure you eternal life if you observe them. I, Sister Anusha Devarkonda, profess for 1 year my vows of chastity, poverty, and obedience to God, according to the constitutions of the Daughters of Our Lady of the Garden, through Provincial Superior Reverend Sister Grace Kaiparambil, representative of the Church and of the Institute, with God's grace and Mary's intercession, in communion with my sisters, I promise to live in vigilant evangelical charity and to grow in holiness by doing good with a passion for the kingdom, which knows no other limit than what is impossible and inopportune. And I, from the part of God, assure you eternal life if you observe them. I, Sister Methili Jamra, profess for 1 year my vows of chastity, poverty, and obedience to God, according to the constitutions of the Daughters of Our Lady of the Garden, through Provincial Superior Reverend Sister Grace Kaiparambil, representative of the Church and of the Institute, with God's grace and Mary's intercession, in communion with my sisters, I promise to live in vigilant evangelical charity and to grow in holiness by doing good with a passion for the kingdom, which knows no other limit than what is impossible and inopportune. And I, from the part of God, assure you eternal life if you observe them. अभी मैं बिशप स्वामी से आग्रह करती हूँ कि वे पवित्र क्रूस और संस्था के नियमावली को आशीष दें। Receive this crucifix, by which you are to show that you are totally consecrated to Christ the Lord and dedicated to the service of the Church. Receive the constitution of the congregation, and in all your life, live what you declare to know and what you promise to observe. वृद्धिक्षा के साथ हर वृद्धानी का जीवन नया हो गया है जो यीशु मसीह में समर्पित हैं। अब वे प्रोविंशियल सुपीरियर से पवित्र क्रूस तथा संस्था की नियमावली ग्रहण कर अपने समर्पित जीवन के प्रथम चरण में प्रवेश करती हैं। अभी मैं बिशप स्वामी
एवं मेन सेलिब्रेंट्स प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर ग्रेस एवं काउंसलर से आग्रह करती हूँ कि वे नवव्रत धारणी बहनों को आकर बधाई दें। आप सभी का उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया के अगुआ संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष को, विशेषकर बिशप अगस्टीन मर्तिकुलर, पुरोहितों एवं उपयाजकों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू भला चरवाह की भांति उनकी रक्षा कर, जिससे वह अपने रेवड़ का उचित मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संस्था के मदर जनरल मदर ग्लैडिस, प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर ग्रेस और उनके सलाहकारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके साथ रहिए और उनके सभी कार्यों में अपनी आशीष एवं कृपा से भर दें, ताकि वे संस्था को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम नवनियुक्त धर्म बहनों सिस्टर सरिता, सिस्टर मैथिली और सिस्टर अनुषा को आपके चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपने छात्र छाया में रख आपकी राहों में चलने और संसार की ज्योति बनने के लिए अपनी आत्मा से भर दे, ताकि वे आपके प्यार को अनुभव कर सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दया सागर प्रभु, आज हम ख्रिस्ती माता पिताओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, साथ ही अपने भाई बहनों एवं उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें अपनी आशीषों से भर दे, ताकि वे जीवन के हर क्षण में तेरी उपस्थिति का अनुभव कर परिवार में आदर्श ख्रिस्ती जीवन व्यतीत करते हुए अपने बच्चों को प्रभु की सेवा में अनुप्राणित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आज हम यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितों, धर्म बहनों को आपके पावन चरणों तले समर्पित करते हैं। हे पिता, आप उन्हें सुस्वास्थ्य प्रदान कर, उनके सभी कार्यों में आशीष एवं कृपा प्रदान कर तथा आपके प्यार को अनुभव करने के लिए शक्ति प्रदान कर, ताकि वे आपके प्यार को संसार के कोने कोने तक फैला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने कहा है फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। प्रभु, आज हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका मार्गदर्शन कर, जिससे वे अपने जीवन में मसीही पद चिन्हों पर चलकर अपना बुलाहट को पहचानते हुए जीवन में प्रेरिताई कार्यों में समर्पित होकर औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम मृत भाई बहनों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनके सभी पापों को क्षमा कर दें, ताकि स्वर्ग में अनंत शांति प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परम भावन ईश्वर,
अपनी कलीसिया के निवेदन पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरे दया पर भरोसा रखता है। आज हम अपने वाहनों को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए उन पर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रथम व्रत धारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट एवं प्रार्थना चढ़ा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर। तेरी कृपा से इनसे विवाहों की एक प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये परम कुआरी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुई। इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुआरापन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं संगीत बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अच्छी नीति देने की प्रतिज्ञा की। इसलिए स्वर्गदूत संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। Do
तेरा नाम तूने सारा जहां। ये प्रभु तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युवा में अपनी प्रजा एकत्र करता है, 10 दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारी इन बगारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पर पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट के समारोह मना रहे हैं। जिस रात के स्मृति के लिए सौंपेगी उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें सिखाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बात भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस लवार इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया, हमें मुक्त किया है। इसलिए प्रभु हम तेरे पुत्र के मुक्ति बुद्ध को प्रदान में पुनरुद्धान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जगते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे एक जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के पेट पर कृपा दृष्टि डाल और बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर दुनिया में अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारे परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपवास स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरदान योसेफ, धन प्रेरितों तथा प्रतापी शहीदों और सभी संतों के साथ हम भी उनके स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इसकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, अगस्टिन और बिशप अगस्टिन मड़ती गुंदेल, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
दादा के आदेश पर दिव्य शिक्षा से दृढ़ होकर हम सब उसके साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र नाम स्वामी, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्ता शुक्र गिराकर हमारी दैनीय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पाँव में नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा से शांति तथा एकता प्रदान कर ते युगानी को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर शांति विवादन कीजिए। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त जीवन ईश्वर के पुत्र, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
जाऊं बोल मेरा हे प्रभु दिल को सजाओ हे प्रभु प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें आनंद विभोर कर दे। इसके प्रभाव से ये सेविकाएं अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाए और उदारता पूर्व तेरी सेवा करे। वैसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रक्रिया उत्पन्न करे। आमीन। आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धार्मिक कार्यों में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप लोगों के कदम अपनी ओर अग्रसर करे और आप लोगों को शांति तथा प्रेम के मार्ग पर ले चले। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति और अनुग्रह सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सर्वप्रथम हम ईश्वरी कृपाओं के लिए परम आदरणीय बिशप अगस्टिन मरिते कुन्नेल, खंडवा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, आज की पूजन विधि के मुख्य अनुष्ठाता, हम आपकी उपस्थिति की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद अदा करते हैं। आज के पावन क्रिस्त याग में विशेष रूप से प्रार्थना करने एवं आशीर्वचनों द्वारा हमें प्रेरणादायक संदेश से अनुग्रहित करने के लिए हम इस पावन पुनीत पर आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम फादर राजेश तिर्की एसवीडी होली स्पिरिट चर्च पालदा के पल्ली पुरोहित को धन्यवाद देते हैं उनके प्यार, सहयोग एवं प्रार्थनाओं के लिए। इस शुभ दिन के शुभ अवसर पर धन्यवाद के 2 शब्द दिल से हम कहते हैं। हमारी प्रिय मदर जनरल मदर ग्लाडिस और उनके सहयोगियों को, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद, प्रार्थना एवं उपकारों द्वारा आज हम इस सुनहरे पल में इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस खुशी के अवसर पर हम हमारे जनरल काउंसलर सिस्टर अंजलि को भी उनके प्यार, सहयोग, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के लिए शत-शत नमन करते हुए धन्यवाद अदा करते हैं। आज हम हर्ष उल्लास के साथ हमारे प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर ग्रेस और उनके सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपके प्यार, मार्गदर्शन एवं प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सपनों को साकार करने एवं मंजिल को हासिल करने के लिए हमारे सभी की फॉर्मेटिव्स की खास एवं अहम भूमिका रही है। सिस्टर स्मिता, सिस्टर ट्रीसा, सिस्टर रिंसी, सिस्टर आरती एवं सिस्टर सुबंती, जिन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा दी है तथा
हमारे साथ रहकर हमको अच्छा मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया है। हम आपके प्यार, सहयोग, त्याग और कड़ी मेहनत के लिए दिल, मन और आत्मा से आभार एवं ढेर सारे शुक्रियाओं के साथ धन्यवाद देते हैं। आज हम हमारे रिट्रीट प्रीचर फादर शिनोज के प्रति धन्यवाद अदा करते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से हमारा मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद फादर जी, आपके प्यार, आशीर्वचन, बहुमूल्य समय एवं ईश्वरीय प्रेम का संदेश देने के लिए। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अनेक लोगों का हाथ रहा है। विशेषकर हम हमारी सुपीरियर सिस्टर जेंसी, सभी कम्युनिटी सिस्टर्स एवं पोस्टलेंट्स को तन मन से विभोर होकर धन्यवाद देते हैं। आपके समय एवं कड़ी मेहनत के लिए, खासकर इस दिन को सुंदर बनाने के लिए जो बहुमूल्य समय आपने अर्पण किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि हमारे बीच में हमारे माता पिता, भाई बहन एवं रिश्तेदार हमारे धर्म संघ के जीवन को प्रोत्साहन देने के लिए उपस्थित हैं। हम आपको दिल से आभारी हैं। जन्म से लेकर आज तक के सफर में आपने अपने प्यार एवं दुलार से हमारा पोषण किया और हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम रूपी, विश्वास रूपी बीज बोया है। हमें मसीह प्रेम से अनुप्रेरित कर हमारा मार्गदर्शन किया। इन सभी सेवा कार्य के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। आज हम कृतज्ञता भरे भाव से आपके त्याग, प्रार्थनाओं एवं प्रेम के लिए कोटिश नमन करते हैं। ఈ భవ్యమైన రోజున మా ఆనందం రెండింతలైంది. ఎందుకనా మా మాటపట్టు జీవితాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మరియు మమ్మ దీవించడానికి మా తల్లిదండ్రులు, అక్క చెల్లెలు, బంధువులు మా మధ్య వచ్చి ఉన్నారు. మాకు జన్మనిచ్చి, పెంచి, పోషించి, మీ ప్రేమను పంచి, ఆ ప్రేమామయుని మీద విశ్వాసం అనే విత్తనాన్ని నాటి మమ్మ దేవునికి త్యాగం చేసిన మీకు మా జీవితం అంతా రుణపడి ఉంటాము. మమ్మ ప్రేమించి, ప్రోత్సహించి, అనురాగం పంచి, ఆదరించి, దైవభక్తిని మాలో నూరిపోసిన ప్రత్యేక గురువులకు, కన్యాశ్రీలకు, బంధువులకు నిండు మనసుతో మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుచున్నాము. आज खुशी के इस सुनहरे पल में पधारे सभी फादरगण, धर्म बहनों एवं यहाँ उपस्थित सज्जनों, निकट और दूर दूर से आए सभी अतिथियों, विशेषकर फादर शौरी, फादर लाइजो एवं फादर राजेश जमरा को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम सिस्टर टीना और सभी गायक मंडली को आभार व्यक्त करते हैं। आपके सुंदर एवं सुमधुर सुरों द्वारा आज के पावन क्रिस्ती याग में ईश्वरीय अनुभव कराया है। इस सुंदर वेदी एवं पूजन विधि के सुंदर सजावट के लिए हम सिस्टर स्कोलास्टिका, सिस्टर जसना, सिस्टर सुष्मिता एवं उनकी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम सिस्टर सुशीला एवं सभी कैंडिडेट्स को धन्यवाद देते हैं। आपके सुंदर प्रवेश नृत्य द्वारा हम सभी का मन मुग्ध कर प्रभु के वेदी के समीप लाया है। आपके इस विभोर नृत्य के लिए पुनः धन्यवाद। आज हम वीडियो के लिए मिस्टर फेबिन और उनकी टीम को धन्यवाद देते हैं। आज की इस सुंदर बेला में स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में मिस्टर रॉय एवं उनकी टीम को भी हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अंत में हम सभी की ओर से आप सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ध्यान की रानी
स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि